नमस्कार दोस्तों, राम राम। तो ये हमारा आज का ब्लॉग और अभी बज चुके हैं 12:30। मैं अभी उठा हुआ लगभग 10 बजे। तो हम जोरदार जब कल गए थे तो परसों 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 गए थे और कल वापस आए शाम को। फिर शाम को आते ही फिर हम उसके बाद सो गए क्योंकि हमारे जो पाँव हैं वो काफ़ी सो चुके थे। सूजन हुई थी, पहली बार गई थी, इतना दूर मतलब हमारे तो ज़्यादा काफ़ी थोड़ा टफ लगा। वैसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए पर रियलिटी में ऐसा हुआ था, दर्द हुई थी पाँव में। और अब थोड़ा ठीक हो गया है। कभी काफ़ी मज़ा आया भाई, जोरदार के दर्शन, वहाँ का जो नज़ारा पूरा असली स्वर्ग है। शांति, स्ट्रेस फील, बहुत मज़े करे हमने। मेरा एक दूसरा दोस्त था, वो विनोद कुमार, जो मैंने पहले ब्लॉग में भी दिखाया था। और काफ़ी ज़्यादा मज़े करे हमने। रोटी तो हम साथ ले नहीं गई, होटल में खाया और कुछ केले वगैरह ले गए थे और बाकी वही कुरकुरे वगैरह वो साथ ले गए थे। और बीच बीच में हमने रेस्ट करा और बारिश बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश। नाले चले थे रास्ते में, हमें जूते उतार दिए थे क्योंकि जूते भी गए थे और चक के ले गए थे हम हाथ में। और बारिश का समाधान करने के लिए हम ले गए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको पहाड़ी भाषा में क्या बोलते बरसात, और ऐसे हिंदी में मुझे आइडिया नहीं है। ये लेकर मैं पहन के दिखाऊंगा। इससे हमारे सारे बैग भी बचे और खाने की से बच्चा भीगने से हम खुद भी बचे, बस टांगे पड़ी हुई थी। और अभी देखना, मैं इसको पहन के दिखाता हूँ आपको। तो उधर जाते हुए बारिश से बचने के लिए मैं ले गए थे इसको, बरसात भी बोलते थे। मैं इसको पहन के मैं देखता हूँ, ये काफ़ी सही है। ये हम बता नौरहार में 100 रुपीज़ का सोचते हैं। ऐसे हमने इसको पहना था और इस तरह से इसके जो होते हैं बटन यहाँ पे लगे हुए, या मिल जाते। पीछे टोपी ऐसी। और आगे जो हमारा सिर दिख रहा है, जो हाथ में सामान था, उससे बचने के लिए मैंने छतरी लेकर आए उससे बचने के लिए। जैसे सीढ़ी बाल बचने तो उसके ये ऐसे हमने खोला था उस वक्त। और इस तरह से बैग पीछे लगाता है इससे पीछे, और जो हाथ वाला सामान तो ऐसे पकड़ता है, वो छतरी से बिकने से बच रहा था, हल्के हल्के उसमें छींटे लगे थे। तो इस तरह से हमने बारिश का सामान नहीं करा था। बाकी खान पान के लिए केले ले गए थे और रोटी एक जगह रुक कर हमने खाई लगातार में। उसके बाद चल पड़े, केले वगैरह कुरकुरे वगैरह बीच पर रास्ते में थोड़ा थोड़ा रेस्ट करा। और फिर सफ़र जो हमारा काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी मज़े का थे। ऐसा लग रहा कि पूरा स्वर्ग घूम के हम आए। और पहले दिन गए, दूसरे दिन शाम को वापस आए। दूसरे दिन भी बारिश ही हुई और हमने ऐसे ही जाकर बहुत मज़े करे। तो इस तरह से कुछ हमारा जोरदार का सफ़र रहा। और फिर शाम को आते ही मैं सो गया था। अभी उठा मैं 10-1 बजे। अब खाने बनाने का इंतज़ाम करता हूँ। तो मैं खाने में आज बना रहा हूँ, मैं शाम को ही ओला था, क्या बोलते हैं, मशरूम और बीन बचे थोड़ी, पहले तो उसको मिक्स करके बनाता हूँ। तो ये रही बीन और उसमें मैंने एक आलू काटा हुआ, ये पहले की बची थी, तो इसको मैं मशरूम के साथ मिक्स करता हूँ। और छौंका लगाने के लिए प्याज, पूज, मिर्ची, टमाटर मैंने पहले ही काट के रखे हुए ताकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि ये हर सब्ज़ी में डलता है। तो पहले मैंने काट के रखा हुआ है ताकि बार बार ये ब्लॉग में इन्वॉल्व ना करने पड़े कैसे काटे क्या कुछ। और ये है मशरूम का पैकेट, ये दूसरे वाली है ब्राउन टाइप की, वो पहले बिल्कुल वाइट थी, इसको मैं अभी काटने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इस पैकेट को खोल देता हूँ और फिर इसको धो लेते हैं। उसके बाद ये रहा, और प्लास्टिक का बैग साइड, ये रही मशरूम। अब इसको मैं धो देता हूँ अच्छी तरह से। नलका में ऑन कर दिया, ऐसे 2-3 बार काट के धो देता हूँ।
2-3 बार पानी में अब हमारी भुनकर हो चुके हैं तैयार मशरूम। इसके बाद इसको काटते हैं। अब मैंने ये पूरी मशरूम काट दी है और इसमें मैं मिक्स कर देता हूँ ये फ्रांसबीन। हम मिक्स करके इसको बनाने वाले हैं। वैसे इसमें मटर भी डलता है, आलू मैंने इसमें काटा हुआ है, इसको मिक्स कर देते हैं। इसके बाद अब लगाते हैं छौंका इसमें। तो सबसे पहले मैं नीचे से गैस ऑन कर देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ ऑन। ये ऑन हो गया। इसके ऊपर मैं कढ़ाई लगा देता हूँ गर्म होने के लिए। ये लगा दी, कुछ देर इसकी वेट करते हैं तब तक कि अच्छी तरह से गर्म ना हो जाए कढ़ाई। अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसमें अब डाल देता हूँ मैं रिफाइंड, ऊपर से निकाल के से। और ये मैंने डाल दिया है इसमें रिफाइंड। अब इसकी वेट करते हैं गर्म होने के लिए। और रिफाइंड अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसमें मैं मसाले डाल देता हूँ। तो ये मसाले सबसे पहले डाल देता हूँ धनिया, जीरा और हल्दी, थोड़ी सी सूखी मिर्च लाल, नमक, अब इसमें डाल देता हूँ प्याज और कटी मिर्च। अब छौंके को मिक्स कर देते हैं। अब इसमें डाल देता हूँ टमाटर। इसको भी आपस में मिक्स कर देता हूँ। अब इसकी थोड़ी थोड़ी देर करते हैं ताकि और ज़्यादा गर्म हो जाए। अब ये छौंका तैयार हो चुका है। इसमें अब डाल देता हूँ ये मशरूम और फ्रांसबीन। अब इसको मैं मिक्स कर देता हूँ। अब मिक्स हो गया। इसमें मैं पानी डाल देता हूँ पूरा गिलास। एक गिलास में इसमें पानी डाल दिया। अब इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए और वेट करते हैं जब तक कटलेट तैयार ना हो जाए। इसके ऊपर अब लगा देते हैं ये ढक्कन। प्लेट लगा दी मैंने। अब रोटी बनाने के लिए मैंने आटा छान दिया है। अब इसको मिक्स करके फिर उसके बाद इसको बनाता हूँ गोले और एंड में रोटी बनकर हो जाएगी हमारी तैयार बनने के बाद फिर हम करेंगे सीधा लंच। आज डिनर नहीं थी क्योंकि लेट में ऊपर उठा हूँ, तो सीधा लंच करेंगे। हमारा आटा हो चुका है तैयार। बिल्कुल मैंने मिक्स करके कर दिया तैयार, जिसको बोलते हैं हम गूँथना या बाटना। अब इसके बाद इसकी बनाते हैं गोले। मैंने इसके गोले बना दिए। इसके बाद करते हैं गैस ऑन। हमने गैस ऑन कर दिए और तवा इसके ऊपर गरम करने के लिए लगा देते हैं। तवा अब गरम हो चुका है और अब मैं रोटी बनाने तैयार कर देता हूँ।
पहली रोटी बनाते हैं गाय के लिए। तो अभी पहली रोटी मैं लगा रहा हूँ तवे पर, गर्म करने के लिए मैंने रख दी तवे पर, और ये पहली रोटी जाएगी गाय को। ये हमारी पहली रोटी बनकर हो गई तैयार, और अब इसको रख देते हैं अलग गाय को देने के लिए। अब इसके बाद बन रही है खुद के लिए सारी रोटियाँ। मेरी सारी रोटी बनकर हो गई तैयार, और इसके बाद अब मैं करता हूँ लंच। हमारी मशरूम और बीन की मिक्स सब्जी पककर हो गई अब तैयार, और अब करते हैं खाने का इंतज़ाम। तो खाना खाने से पहले ये फर्स्ट रोटी मैं दे देता हूँ गाय को। तो ये रही गाय, और इनको दे देता हूँ मैं रोटी। सबसे पहले दे देता हूँ यहाँ पे, लो। दूसरी गाय, जय गौ माता। ये छोटा बच्चू, ले। जय श्री कृष्ण। अब मैंने रोटी खिला दी है, इसके बाद करता हूँ डिनर लंच। अब करते हैं लंच। गाय को भी रोटी खिला दी, प्लेट निकाल दी मैंने। रोटी निकालते हैं सबसे पहले सब्जी। ये हमारी मिक्स सब्जी बीन और मशरूम की। अब सब्जी ले जाते हैं आश्रम के पास, जहाँ हमने रोटी खानी है। और ये पानी का गिलास मैंने पहले ही भर दिया है। ये रही रोटी, ये भी ले जाते हैं बाहर। अब करते हैं लंच शुरू। रोटी अपने हाथ का बनाया हुआ खाने का जो टेस्ट है वो कुछ अलग ही होता है, क्योंकि जो भी अपने हाथ से चीज़ बनती है वो आखिरकार साफ़ सुथरा करके और हर चीज़ नोट करके बनाई जाती है, और काफ़ी टेस्टी होती है। अब चेक करते हैं इसका टेस्ट। काफ़ी टेस्टी बनी है।